बिना करेक्ट टेक्निक के स्प्रिंटिंग आपको स्पीड की तरफ नहीं, इंजरी की तरफ ले जाती है। इसीलिए मैंने आपके लिए वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स की टेक्निक डीप एनालाइज की है और उनमें से 5 ऐसे एथलीट सिलेक्ट किए हैं जिनकी टेक्निक हर तरह के स्प्रिंटर के लिए काम कर सकती है। ट्रेवॉन ब्रोमेल, यूएसए फॉर्मर वर्ल्ड लीड होल्डर, प्योर रॉ स्पीड प्लस एग्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन यहीं पर आता है ट्विस्ट। वायलेंट फर्स्ट 40 मीटर्स, ब्लॉक से निकलते ही मैक्सिमम इंटेंट, आर्म शार्प, फास्ट, ऑलमोस्ट पंचिंग मोशन। फर्स्ट 30 to 40 मीटर्स में ही रेस को तोड़ देता है। ये एथलीट स्टार्ट में इतना एक्सप्लोसिव होता है कि सामने वाले पैनिक कर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ब्रोमेल का मेन इशू है टॉप स्पीड मेंटेनेंस। ज्यादा एग्रेशन, बॉडी टाइट, शोल्डर्स लॉक, टॉप स्पीड पर ब्रेक्स लग जाते हैं। इसीलिए कई बार 60 मीटर के बाद लाइल्स या कर्ली उसे पीछे छोड़ देते हैं। स्टार्ट न्यूरल एग्रेशन, टॉप स्पीड, रिलैक्सेशन प्लस इलास्टिसिटी। ब्रोमेल का न्यूरल ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिलैक्सेशन उतनी कंसिस्टेंट नहीं। सोचिए एक बाइक को, ब्रोमेल फर्स्ट गियर में रॉकेट, लाइल्स फोर्थ गियर में एरोप्लेन। रेस भले ही 100 मीटर की होती है, लेकिन जीती हमेशा लास्ट 40 मीटर में ही जाती है। सोचिए एक स्प्रिंटर जो रेस स्टार्ट करता है लेकिन रेस लड़ता नहीं, रेस फ्लो करता है। ये है किशेन थॉमसन। गन फायर होती है, सब स्प्रिंटर्स एक्सप्लोड करते हैं और किशेन बस स्मूथली निकलता है, जैसे कह रहा हो टाइम मेरे साइड पर है। उसकी सबसे डेंजरस टेक्निक काम एक्सेलरेशन, नो ओवर पुश, नो पैनिक स्टेप्स, हर स्ट्राइड कंट्रोल्ड, हर फुट स्ट्राइक एग्जैक्टली अंडर हिप्स। ये एथलीट स्पीड बनाता नहीं, स्पीड को अलाउ करता है। 60 मीटर तक आते आते जब बाकी स्प्रिंटर्स का फेस टाइट हो चुका होता है, किशेन का अपर बॉडी अब भी रिलैक्स्ड रहता है। शोल्डर्स लो, जॉ लूज, आर्म्स रिदमिक, और यहीं पर रेस साइलेंट हो जाती है। अब साइंस शॉर्ट में समझिए, लेस टेंशन बेटर फोर्स ट्रांसफर, बेटर फोर्स ट्रांसफर हायर एफिशिएंसी लेट रेस डोमिनेंस। इसीलिए किशेन का स्प्रिंट लगता है एफर्टलेस, लेकिन होता है लीथल। एक मिनी स्टोरी सुनिए। ये यूसेन बोल्ट की तरह नहीं दौड़ता, लेकिन फीलिंग वही देता है। टॉल फ्रेम, नेचुरल स्ट्राइड लेंथ और सबसे इंपॉर्टेंट जीरो हरी। जैसे कह रहा हो मैं लेट आऊंगा, पर जब आऊंगा गेम खत्म। सोचिए एक स्प्रिंटर जो रेस को चेज नहीं करता, रेस को वेट करवाता है। ये है नोआ लाइल्स। गन फायर होती है, सब लॉग एक्सप्लोड करते हैं, नोआ बस स्टेबल निकलता है, जैसे कह रहा हो अभी नहीं। उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक रिलैक्स्ड वायलेंस, आर्म्स फास्ट, लेग्स एग्रेसिव, लेकिन फेस बिल्कुल काम। ये एथलीट फोर्स लगाता है लेकिन टेंशन नहीं रखता। 40 मीटर तक वो रेस में दिखाई भी नहीं देता। 60 मीटर पर अचानक गैप क्लोज होना शुरू होता है और 80 मीटर पर रेस पलट चुकी होती है। अब साइंस समझिए शॉर्ट में, रिलैक्सेशन लो ब्रेकिंग फोर्सेस, लो ब्रेकिंग लॉन्गर टॉप स्पीड फेज, लॉन्गर टॉप स्पीड लेट रेस किल। इसीलिए नोआ का बेस्ट पार्ट स्टार्ट नहीं फिनिश होता है। एक मिनी एनालॉजी सुनिए। बाकी स्प्रिंटर्स पंच मारते हुए बॉक्सर, नोआ काउंटर पॉइंट स्पेशलिस्ट। जब सामने वाला थकता है, नोआ का अटैक शुरू होता है। उसकी बॉडी नोटिस कीजिए, जॉ लूज, शोल्डर्स डाउन, हैंड सॉफ्ट, फिस्ट्स बंद नहीं। ये कोई स्टाइल नहीं। सोचिए एक स्प्रिंटर जो ट्रैक को हिट नहीं करता, ट्रैक से एनर्जी ले लेता है। ये है मार्सेल जेकब्स। गन फायर होती है, रिएक्शन शार्प होता है, ब्लॉक से निकलता है, क्लीन, साइलेंट, प्रिसाइज, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, बस परफेक्ट एंगल्स। उसकी सबसे डेंजरस टेक्निक इलास्टिक स्प्रिंटिंग, एंकल स्टिफ, फुट स्ट्राइक बिल्कुल हिप्स के नीचे, ग्राउंड कांटेक्ट इतना शॉर्ट जैसे ट्रैक गर्म हो। जेकब्स पुश नहीं करता, वो बाउंस करता है। 30 मीटर तक एक्सेलरेशन टेक्स्ट बुक होती है। 60 मीटर पर अपराइट स्प्रिंटिंग स्टार्ट होती है और यहीं से उसका मैजिक दिखना शुरू होता है। हर स्ट्राइड में स्प्रिंग, हर स्टेप में रिटर्न एनर्जी। स्ट्रॉन्ग एंकल स्टिफनेस इक्वल्स बेटर एनर्जी रिटर्न। शॉर्ट ग्राउंड कॉन्टैक्ट इक्वल्स हायर स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। बेटर फ्रीक्वेंसी प्लस लेंथ इक्वल्स एफर्टलेस स्पीड। इसीलिए जेकब्स का स्प्रिंट लगता है स्मूथ,
लेकिन टाइमिंग ब्रूटल होती है। एक मिनी स्टोरी सुनिए। ये एथलीट काफी समय तक एवरेज जंपर था। जब स्प्रिंटिंग में आया तो अपनी इलास्टिसिटी को वेप गोल्ड। उसका अपर बॉडी नोटिस कीजिए, फेस लूज, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आर्म स्विंग क्लीन, क्रॉस नहीं। ये स्प्रिंट नहीं, ये है प्रिसिजन इंजीनियरिंग। जो गन सुनते ही ह्यूमन मशीन बन जाता है। ये है असाफा पावल। गन फायर होती है और लगता है जैसे ट्रैक ने उसे आगे फेंक दिया हो। फर्स्ट 10 स्टेप्स ब्रूटल, क्लीन, फियरलेस। उसकी सबसे डेंजरस टेक्निक प्योर नेचुरल एक्सेलरेशन। नो ओवर थिंकिंग, नो फैंसी स्टाइल, बस इंस्टिंक्ट। असाफा का स्टार्ट आर्टिफिशियल नहीं लगता, वो बॉर्न स्प्रिंटर जैसा लगता है। 30 मीटर तक वो ऑलरेडी रेस कंट्रोल में होता है। आर्म्स पावरफुल, चेस्ट स्लाइटली फॉरवर्ड, लेग्स पिस्टन की तरह काम करते हुए। ये एथलीट फोर्स को हाइड नहीं करता, वो फोर्स को ओन करता है। हाई मसल फायरिंग रेट, स्ट्रॉन्ग हिप एक्सटेंसर्स, नेचुरल स्ट्राइड रिदम। इसीलिए असाफा का स्प्रिंट लगता है रॉ लेकिन डेडली। असाफा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर तोड़ता है, लेकिन फाइनल्स में प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बॉडी से नहीं माइंड से ब्रेक होती थी। एक चीज नोटिस कीजिए, जब असाफा फ्री होता है तो कोई उसे टच नहीं कर सकता और जैसे ही वो सोचने लगता है स्पीड लीक हो जाती है।